हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई क्लास प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसेंटली जो जेएनयू का रिजल्ट आया है, तो अब उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना वह मतलब बिल्कुल ही अलग आया है। मतलब जैसे जो बहुत ही दृढ़ता से, ईमानदारी से, शिद्दत से पढ़ते थे ना, उनके परसेंटेज नहीं बने हैं और उनके बन के जिनका लेवल बहुत डाउन था। इसके पीछे वजह है जेएनयू की उटपटांग पॉलिसी। एंड दूसरी बात करते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकल को सर पे सड़ा के नंबर दे दिए। अब इसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। और मुझे आप पहले ये बताएं कि क्या ये इस बार जो रिजल्ट आया है वो सही है, क्या ये परीक्षा का सही मूल्यांकन करता है, वो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताएगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अब जो रिजल्ट आया ना, इस वीडियो का मकसद क्या है कि अब जो नए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं स्टूडेंट, जो अभी 12th पास हुए हैं, उनको बहुत जरूरी है जानना। और ओल्ड सेमेस्टर वालों को, यानी अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया, उनको भी जानना अति आवश्यक है ये, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट की समरी विश्लेषण आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का जो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इसकी मैं यहाँ पर बात करूं कि एक तो थे रेगुलर स्टूडेंट, क्या थे रेगुलर स्टूडेंट, और एक क्या थे प्राइवेट स्टूडेंट थे, ठीक है। अब देखिए, मैं प्राइवेट स्टूडेंट की एग्जांपल की बात करता हूं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया ना इसमें काफी कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्यों है, तो देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने काफी रिजल्ट देखे, तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके 2 पेपर में एफ आया है। एफ का मतलब है फेल, यानी स्टार। इसके बावजूद भी उसके क्या लिखा है, उसके लिखा है कि आप अगले सेमेस्टर के लिए योग्य हैं, अगले सेमेस्टर के लिए योग्य, मतलब एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। अब यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट एक मैंने देखा जिसके 2 स्टार के बावजूद भी लिखा है कि वह फर्स्ट सेमेस्टर पास और सेकंड के लिए एलिजिबल है। अब ऐसा ही मैंने एक और स्टूडेंट देखा, प्राइवेट स्टूडेंट की बात करूं तो उनके एक में एफ था, ठीक है, एक में एफ मतलब फेल था, यानी स्टार था। इसके बावजूद भी उसके भी लिखा हुआ था अगले सेमेस्टर में बैठने योग्य, यानी वो पास है। एक ड्यू है तो वो अगले सेमेस्टर वाला जो पेपर ड्यू वो नेक्स्ट सेमेस्टर जब होगा वो क्लियर कर देगा, ठीक है। बट एक स्टूडेंट, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जो मैंने थर्ड टाइप का स्टूडेंट देखा वो भी प्राइवेट स्टूडेंट ही था, ठीक है। उसके एक में क्या है, फेल, एक में क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके रिजल्ट की समरी में क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि अगले सेमेस्टर के लिए अयोग्य, क्या लिख दिया, अयोग्य। ऐसा ही एक और मैंने स्टूडेंट देखा जिसके 2 में स्टार यानी फेल है 2 पेपर में, तो उसके ये लिखा। अब मुझे ये समझ नहीं आया जेएनयू वालों का, आप मुझे उत्तर दीजिएगा कि अगर यहाँ पर बात करते, क्योंकि देखिए अगर आप ये रिजल्ट बना रहे हैं तो कुछ चीजें आपको पूरी तरह से व्यवहारिक बतानी चाहिए। स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 में फेल होने के बाद भी सेमेस्टर के लिए योग्य कर दिया, 1 में फेल होने के बाद भी। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जिनके एक पेपर में स्टार है लेकिन फिर भी कहा कि आप अगले सेमेस्टर में नहीं बैठेंगे, ये तो बहुत ही गजब हो गया। मतलब किस पैमाने पर कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये पास होने का एक सिस्टम है कि आपको 40% लाना है, 40% लाना है। अब यहाँ पर 40% मान लीजिए नहीं लाया, एक में तो एक डी हो सकता था। अब इस स्टूडेंट का थर्ड नंबर की बात करूं जिसमें एक में बैक था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे कहा कि आप अगले सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते, मतलब फेल, पूरा पेपर पूरा सेमेस्टर वापस करना होगा। इसमें इसके 2 में आया तो अयोग्य बता दिया। मतलब किस आधार पर जेएनयू वालों ने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर है एंड फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, ये प्लीज आप सभी स्टूडेंट को बताएं, अलग से एक प्रोफार्मा निकाल के कि हम ये पॉलिसी चला रहे हैं कि अंधाधुनी पास और फेल कर देंगे। कोई सिस्टम मुझे नजर नहीं आया यहाँ पर। देखो, दूसरी मैं और चीजें बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगा ना कि स्टूडेंट के साथ जब ऐसा हुआ,
स्पेशली प्राइवेट वालों के साथ, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रेगुलर वाले कोई स्टूडेंट ऐसे मुझे नहीं मिले जिनका बैक आया है, मतलब फेल हुए हैं। सभी में क्या लिखा है रेगुलर वालों का, अगले सेमेस्टर के लिए योग्य, क्या लिखा, अगले सेमेस्टर के लिए योग्य। अगर इसका 1 स्टार है, 2 स्टार है, तो भी उसे नहीं रोका, उसे अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल कर दिया है, और जो ड्यू है वो दे देना। ठीक है, तो एक तो ये है कि अगर यही पॉलिसी जेएनयू चलाता है तो मैं स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा कि इस बार जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, प्लीज 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 आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये पॉलिसी समझ में नहीं आई मुझे। इस तरह से आपको है ना अपना न करके पराया कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अपने रेगुलर वाले हो गए। ठीक है, अब एक और कंक्लूजन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तो मैंने सीधा सीधा उन जेएनयू डिपार्टमेंट से पूछना चाहूंगा एग्जाम के चैनल में कि आपने जो रिजल्ट जारी किया है, प्लीज इसके लिए कोई एक अच्छी गाइडलाइन बताएं कि कैसे आपने फेल किया और कैसे सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है और नहीं है। ये प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आप बताने की कृपा करें, क्योंकि यहां से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने ये जब बात रखी तो मैंने कहा कि चलो कि भाई 2 में अगर स्टार हैं तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर के इनएलिजिबल है, लेकिन किसी को एलिजिबल कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे, और रेगुलर वाले तो सबको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है। ये तो अनफेयर हो गया ना, अनफेयर हो गया। चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक उदाहरण, एक बहुत ही बढ़िया कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए अब यहां पर मैं बात करता हूं कि एक स्टूडेंट की मान लीजिए हिंदी लिटरेचर है, क्या है, हिंदी लिटरेचर है। ठीक है, और आप सभी को पता है पेपर कैसे हुआ था, 70 प्लस 30 हुआ था, 70 प्लस 30 हुआ था। ठीक है, यानी ये तो हुआ था एग्जाम पेपर आया था, इसका तो एग्जाम हुआ था जेएनयू की ओर से ऑब्वियसली 70 नंबर का। इसका जो है ना वो इसमें क्या हुआ था, इंटरनल, क्या हुआ था, इंटरनल की बात करूं, यानी इंटरनल असाइनमेंट जो हुआ था कॉलेज की ओर से 30 नंबर जाते हैं ना वो। ठीक है, अब यहाँ पर 70 में से मान लीजिए कि भाई 70 में से तो हिंदी में तो आना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस स्टूडेंट ने कितने लाए। ठीक है, 70 में से मान लीजिए इसने यहाँ पर 40 लाए और यहाँ से कॉलेज वालों ने 25 भेजे, तो कितने हो गए, 65 हो गए। ठीक है, चलो दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर एक मैं उदाहरण लेता हूँ ज्योग्राफी का, किसका उदाहरण लेता हूँ, ज्योग्राफी का। ठीक है, क्योंकि ये जेएनयू तक की बात जानी चाहिए, उनको समझना होगा कि आपने ऐसा किस प्रकार क्या सोच के किया, ये बताना होगा आपको। देखिए अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी है ना, यहाँ पर हिंदी जो है वो 100 नंबर की हुई, टोटल कितने नंबर की हुई है, 100 नंबर की हुई, और 100 में से स्टूडेंट ने कितने लाए, 65 लाए। ठीक है, क्लियर, ये बात क्लियर होगी। अब ज्योग्राफी की बात करते ना, तो ज्योग्राफी में 2 चीजें हुई, एक तो हुआ थ्योरी वाला, एक हुआ प्रैक्टिकल। थ्योरी में क्या हुआ, वही 70 प्लस 30, प्रैक्टिकल में भी क्या हुआ, 70 प्लस 30, यानी ज्योग्राफी का एक स्टूडेंट के 200 नंबर का पेपर हुआ। कितना नंबर का पेपर हुआ, 200 नंबर का। अब देखिए, अब थ्योरी में ना उसकी रियलिटी नंबर है, उसकी वास्तविकता नजर आई थ्योरी में। क्यों, क्योंकि थ्योरी में अगर मैंने स्टूडेंट के मैंने आंकड़े भी लिए और आपको बता देता हूं कि एक स्टूडेंट ने थ्योरी के अंतर्गत है ना कितना नंबर लाए। जैसे मैं प्रैक्टिकल है ना थोड़ा ये नीचे लिख देता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं, ये बहुत जरूरी है और आप सब तक ये बात जा रही थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी लगा कि मैं आप तक ये बताऊं। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक स्टूडेंट का जब मैं रिजल्ट देखा तो मान लीजिए थ्योरी में 30 में से 30 भेजे, चलो कोई बात नहीं, वो तो कॉलेज की ओर से अच्छे परसेंट के लिए भेजते हैं। दूसरा बात करें तो 70 में से 48 आए, कितना है इसके, 48। तो इस प्रकार के उसके 100 में से, इस प्रकार के उस स्टूडेंट के 100 में से कितने नंबर आए, 78 आए। ठीक है, अब उसका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल भी हुआ, क्या हुआ, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में भी क्या किया उन्होंने, 30 नंबर और 70 नंबर कर दिया। अरे भाई ज्योग्राफी का 100 नंबर का प्रैक्टिकल अगर आपने दोनों को तो अलग अलग कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो आपने कर ही दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कॉलेज में देखो, प्राइवेट कॉलेज या रेगुलर जो भी होती है वहां पे अगर कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है तो पूरे पूरे नंबर जाते हैं, क्या जाते हैं, पूरे पूरे नंबर जाते हैं। अब हुआ क्या पता है, उस स्टूडेंट के प्रैक्टिकल में 30 में से 30 भेजे। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलेज की ओर से प्रैक्टिकल के नंबर जाते हैं वो, और कॉलेज की ओर से प्रैक्टिकल हुआ उसमें भी उसके 65 भेज दिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस स्टूडेंट के प्रैक्टिकल में 95 आए, क्या ये उचित है, नहीं, क्योंकि ये
जो 95 नंबर जो आया ना, ये बिल्कुल लीगल नहीं मानता मैं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये सेटिंग बाजी वाले नंबर हो जाते हैं। मान लीजिए कॉलेज की ओर से 30 भेजेगी, लेकिन 65 नंबर प्रैक्टिकल में, और इस प्रकार से तो आपने ये तो गलत कर दिया ना। कैसे गलत कर दिया कि आपने नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो रात और दिन का फासला कर दिया। आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सीधे सीधे कितने नंबर दे दिए? 100 नंबर मुफ्त में दे दिए मान लीजिए। तो इस प्रकार से दूसरे स्टूडेंट के साथ अनफेयर हुआ, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। लेकिन देखो, एक सब्जेक्ट का रेशियो बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आपने 200 नंबर दिया, बट यहाँ पर किस आधार पे आपने 65 दिए, ये कोई यहाँ पर समझ नहीं आया। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपने दिया है, या आपका रूल्स या जो भी है। लेकिन 100 नंबर का प्रैक्टिकल अभी तक तो हुआ नहीं था, क्योंकि 100 नंबर का ये पेपर और 100 नंबर का प्रैक्टिकल तो शायद नहीं होता, फिर भी दिया। तो इस वजह से ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अलग से 100 नंबर का इस आपके एग्जाम में शामिल करने की वजह से प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट में बहुत बड़ा फासला सामने आ गया। तो अब अगर यही पॉलिसी चलती है, दैट डोंट माइंड, अगर यही पॉलिसी चलाते हैं, तब मैं ओल्ड और न्यू स्टूडेंट, तो ओल्ड का तो कोई फर्क नहीं है, न्यू स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर सिलेक्ट करें। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल का। ठीक है, तो पॉलिटिकल का अगर कंपेयर करूं ना, तो यहाँ पर 86 नंबर आ रहे हैं इस स्टूडेंट के थ्योरी में। अगर थ्योरी के मुकाबले में कंपेयर करूं, ज्योग्राफी थ्योरी अगर पॉलिटिकल से मुकाबले करें तो ज्योग्राफी साइड में हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी इसलिए आगे है नंबर स्टूडेंट के, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल 95 नंबर भेज दिए गए। तो इस वजह से ये जो 95 है, ये कॉलेज की ओर से पूरे गए हैं। इस वजह से ये फासला हो गया। देखिए, मुझे एक्चुअल में ये लगा, इसलिए मैंने ये मतलब आपको ये बताने की कोशिश की मैंने, और मैं दो चीजें आपके सामने रखी कि भाई ये प्रैक्टिकल का किस आधार पे कैसे सिस्टम बढ़ा दिया कि आपने 100 नंबर लिख दिए, जिससे अंधाधुनी रेगुलर वालों के नंबर जा रहे हैं। ठीक है, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट को ये फायदा नहीं मिला, उनकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेने को नहीं मिली। दूसरा, उन्हें पूरा का पूरा ये प्रॉफिट उन्हें मिला ही नहीं, ये प्रॉफिट मिला ही नहीं। अगर यही सिस्टम चलता है, देखो हम तो क्या है, बात रख सकते हैं आपके सामने, तो प्लीज मैं स्टूडेंट को कहूंगा कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर लें, तो शायद उनका ये नंबर जरूर चलता है। क्योंकि देखो, जैसा देश वैसा बेस तो बनना पड़ेगा, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो, रिजल्ट के विश्लेषण के रूप में मैंने ये बातें आपके सामने रखी, तो अब आप तय कीजिए कि क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजों में सुधार होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपके सामने दो बड़े पॉइंट रखे हैं, और दोनों पॉइंट में आप ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं ये कहता हूं कि नॉन प्रैक्टिकल वाले ना पूरी ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले तो अगर फेल भी हो जाएंगे ना, तो इधर में पास हो जाएंगे, तो उनका टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं, इज बढ़िया बेस्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर रखें। लेकिन इस रिजल्ट का बस एक विश्लेषण मैं बताऊंगा, कॉलेज में अच्छे परसेंट बनाने हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो, जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो, भर भर के आपके परसेंट बनेंगे। लेकिन अगर आपको आगे गवर्नमेंट जॉब की या आगे कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छे करने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत माइनर है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस कम होगा। एक सब्जेक्ट लीजिए, लेकिन दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेने वाला आगे कोई बेटर नहीं कर पाएगा कॉम्पिटिशन एग्जाम में। कॉलेज के लिए अगर आपको सिर्फ कॉलेज करनी है, दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट बड़े धमाधम परसेंट बन जाएंगे। और बाकी मैंने जो चीज़ें आपको रखी हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैं अब लेता हूँ आपसे विदा, और आपके लिए लगातार क्लासेज आ रही हैं। तो ध्यान रखिए कि लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो होशियार थे, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से बेटर किया है, लेकिन प्रैक्टिकल के मुकाबले उनके नंबर है वो कम आए, तो उनको धैर्य रखना है। यस, उनको धैर्य रखना है, और उनके दिमाग में ये रखना कि कॉलेज में नंबर परसेंटेज कम ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कंपटीशन के लिए आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करी है और वही कॉलेज में अगर आपने लिए तो वो फायदा रखते हैं। तो जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो उन्हें उदास नहीं होना है, उन्हें अपने लंबे टारगेट को लेकर सोचना है, और अपने आप को धैर्य रखना है कि बस मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग सही आए हैं नंबर। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की, नॉन प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, थ्योरी की तो ज्योग्राफी में देख लो स्टूडेंट के 78 आए, इसी तरह एक दूसरी प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल में 86 आए।
तो अगर थ्योरी बेस पे देखा जाए तो ज्योग्राफी पीछे रह जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल वजह से यहाँ पर उनको आगे रखा गया है। तो ये प्रैक्टिकल का है। वैसे 100 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए था, बट ये दिया है तो अनफेयर होता है नॉन प्रैक्टिकल वालों के साथ और प्राइवेट वालों के साथ। ठीक है, ये एक अपडेट थी जो शायद आपको इसके बारे में मुझे आप तक कुछ बातें पहुंचानी थी जो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आज शाम को आपके लाइव मीटअप में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।